वेलकम टू आवर चैनल देसी ब्रुकलिन लाइफ। आज की वीडियो जो है उसमें आई एम गोना डू द सेकंड पार्ट टू दिस वीडियो हाउ आई स्टडीड इन अमेरिका फॉर फ्री। इसमें जो लोगों ने सवाल पूछे उनके जवाब दूंगा मैं और कुछ मज़ीद आपको बताऊंगा अपनी स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये करना है, हिट दैट सब्सक्राइब बटन। तो इट हेल्प्स अस इमेंसली, प्लीज़ डू दैट। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, मज़ीद आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ, जो हमारे कमेंट्स और सवाल थे उनकी तरफ, और उससे ही आगे जो है ना मज़ीद मैं बताता जाऊँगा साथ ही अपनी स्टोरी जहाँ पे रेलेवेंट है और जहाँ पे कुछ और चाहिए। तो ये सवाल जो है ये है कि हाउ यू मैनेज टू गेट रिकमेंडेशन लेटर्स, शेयर योर एक्सपीरियंस। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ जी। की स्टोरी ये है कि 3 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए थे। एक तो मैंने लिया अपने फास के प्रोफेसर से, और वो वाले प्रोफेसर से लिया जिनसे मैंने 3 क्लासेस पढ़ी थी, तो ही न्यू मी फॉर अ ईयर एंड अ हाफ। तो एक तो रिकमेंडेशन मेरा लेटर आया फास्ट से। अब बाकी के 2 लेटर मेरे कहाँ से आए? तो फास्ट में जब मैं पढ़ता था तो तीसरे साल के एंड पे समर से पहले हमें एक ईमेल आई न्यू लैब लम्स की तरफ से। ये डॉक्टर उमर सैफ की लैब थी लम्स के अंदर। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि हमारे पास समर इंटर्न्स की पोजीशन है जो रिसर्च इंटर्न होंगे, जो आके रिसर्च कर सकते हैं। तो ये मैंने अप्लाई किया, उसके लिए इंटरव्यू हुआ और फिर मैंने वहाँ पे एज अ समर इंटर्न काम करना शुरू कर दिया। डॉक्टर उमर के एक आ रहे होते थे फ़हद, उनके साथ। तो उससे मुझे रिसर्च का थोड़ा एक्सपीरियंस मिला, तो आई केप्ट डूइंग इट इवन आफ्टर द समर। पार्ट टाइम मैं उनके साथ लगा रहा। उनकी कोलैबोरेशन होती थी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के साथ, उनके साथ डायरेक्टली काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब अंडरग्रेड की डिग्री पूरी हो गई तो आई गॉट एन ऑफ़र फ्रॉम न्यूट लैब कि आप फुल टाइम रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे आ जाएं हमारे पास। तो आई जॉइंड एज अ फुल टाइम रिसर्च असिस्टेंट। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब की बजाय आई चोज दिस पाथ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बजाय आई चोज दिस पाथ। और उसके बाद फिर आई केप्ट डूइंग दैट रिसर्च विद द प्रोफेसर इन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ऑल्सो। ही लेटर ऑन बिकेम माई थीसिस एडवाइजर ऑल्सो। तो बेसिकली इस रिसर्च एक्सपीरियंस की बेस पे मुझे 2 लेटर मिले। एक डॉक्टर उमर साहब ने मुझे रिकमेंडेशन लेटर लिख के दिया, और दूसरा लेटर वो NYU के ही जो प्रोफेसर थे उन्होंने लिख के दिया कि मैंने इसके साथ काम करके देखा है, ही इज़ एन इंडिपेंडेंट रिसर्चर। बेसिकली वो यही लिखते हैं कि ये बंदा PhD कर सकता है। तो ये मेरे रिकमेंडेशन लेटर्स की स्टोरी है। अगले सवाल पे जाने से पहले प्लीज़ 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 अगेन रिमाइंडर, सब्सक्राइब टू द चैनल और हमारी वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको पसंद आती है, और अपने कमेंट्स भी दें प्लीज़। इट हेल्प्स अस आउट अ लॉट, थैंक यू। और अगला सवाल जो है ये बिलाल ने जो पूछा है ये है कि वुड लव टू सी मोर स्पेशली टारगेट यंग पीपल हु आर अनएबल टू मेक गुड करियर चॉइसेस एंड एंड अप इन समथिंग दे डोंट लाइक और वांट टू डू। मुझे लगता है कि आई एम नॉट टू क्वालिफाइड टू आंसर दिस। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। देयर वर टाइम्स इन PhD जब बहुत मुश्किल लगती है PhD, आपके रिसर्च पेपर रिजेक्ट हुए होते हैं एंड और आपको लगता है कि अभी पता नहीं मैं कहाँ फंस गया हूँ, और बहुत बुरी फीलिंग आती है, और ऐसा लगता है कि अब तो सालों साल लगता है यहीं पे रहना पड़ेगा। तो जब ऐसे पॉइंट्स आए मेरी PhD के दौरान और मैंने ये सोचा कि मैं छोड़ दूँ PhD को, तो फिर मैंने अपने आप को ये फ़ोर्स करवाया कि याद करूँ कि मैंने क्यों इसको चूज़ किया था, इस रास्ते को क्यों मैंने चूज़ किया था, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं लेटर ऑन, राइट। तो आपको अपने आप को ये याद ज़रूर करवाना चाहिए कि आपने क्यों ये काम स्टार्ट किया था, तो तब आपकी मोटिवेशन क्या थी और अब वो क्यों नहीं है। तो जब आप ये अपने आप के साथ ये बात करेंगे, अपने आप के साथ ये डायलॉग करेंगे, तो हो सकता है आपको अपने आप से ही जवाब मिल जाए कि आप ये करना चाहते हो मज़ीद या नहीं, आपकी मोटिवेशन क्या थी और अब वो क्यों काम नहीं करेगी। तो ज़रूर अपने आप के साथ ये डायलॉग करें और सिंसियरली करें, अपने आप से ज़रूर बात करें। और मैंने जब अपने आप से ये बात की थी, मेरे अपने पुराने सेल्फ ने ये बताया था, रीज़न्स बताई, और मुझे वो समझ आई। तो फिर मैंने जो भी रास्ते थे वहाँ पे अप्लाई किए, निकलने के नए रास्ते निकाले, लोगों से बात की, और कोलैबोरेशंस की रिसर्च के अंदर, अपने प्रोजेक्ट्स में गलतियाँ ढूंढने की कोशिश की, अपने एडवाइज़र को कन्विंस किया अपनी रिसर्च की डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो ये सारे तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपको पता लग जाए आप करना क्या चाहते हैं। तो ज़रूर अपने आप के साथ ये डायलॉग करें।
अगला सवाल जो है वो मुनीब ने ये पूछा है, What about people who could only score 2.7 out of 4, studied in one of Pakistan's top ranked college and university, and did well in career in software engineering in country's best IT companies? Further, I'd like to know more about GRE and how did you start preparing and where you got GRE learning material. और इसके साथ मैं बता दूं GRE के ऊपर एक और सवाल भी है, ये है आई वांट टू नो मोर अबाउट द GRE टेस्ट, और फिर एक और सवाल इधर GRE के बारे में है। तो आई ट्राई टू लंप अप, आई ट्राई टू एड्रेस दिस क्वेश्चन फर्स्ट और फिर GRE के ऊपर मैं डिटेल बताता हूँ आपको। इसका जो जवाब है वो ये है, अगर आपका GPA लो है ना भाई, तो आपका फिर भी PhD में दाखिला हो सकता है इफ़ योर रिसर्च इज़ इम्प्रेसिव। तो एक चीज़ अगर आपकी कम है तो दूसरी में आपका पलड़ा भारी होना चाहिए। और आई नो समबडी हु हैड अ बिलो 3 GPA, 2.9 के करीब था आई थिंक, दैट पर्सन गॉट इनटू अ गुड PhD प्रोग्राम अपनी रिसर्च की बेस पे। उसने पहले ही अंडरग्रेड के दौरान और उसके बाद पेपर्स पब्लिश किए थे, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड रिसर्च में था, तो दैट हेल्प्स यू इन दैट केस। अदरवाइज़ मुश्किल हो जाता है। अमेरिका के अंदर GPA ज़रूर देखते हैं वो। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अपनी इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस की बेस पे करते हैं। अगर बहुत वाकई आपने कोई इंडस्ट्री के अंदर बहुत नया काम किया है, तो आप जो आपका काम किया उसके रिलेटेड जो भी प्रोफेसर आपको अमेरिका की यूनिवर्सिटी में मिलता है उनको ईमेल करके पूछ लें कि मेरी एप्लीकेशन में ये होगा, तो शुड आई कंसिडर अप्लाइंग। तो वो आपको जवाब दे देंगे कि आपकी एप्लीकेशन में ये कमी है या ये चीज़ आप बेहतर करके अप्लाई कर लें, या मे बी दिल से कि हाँ अप्लाई करते हैं, आपकी एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी है, वील कंसिडर यू। तो ज़रूर आपका जहाँ पे भी पढ़ने का इंटरेस्ट है आप वहाँ पे ईमेल करके देखें, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि रिसर्च आपकी बैकिंग अच्छी होनी चाहिए, और उसी रिसर्च की बेस पे आप देखें कि आप किसके साथ मज़ीद काम कर सकते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल, उसमें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में उस सब्जेक्ट का कौन सा प्रोफेसर है उससे ईमेल करके पूछ लें। अगर वो आपको रिप्लाई नहीं करता तो किसी और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को पूछ लें, तो दे विल गाइड यू बेस्ट कि वो कंसिडर करेंगे आपकी एप्लीकेशन या नहीं। सो आई होप दिस इज़ हेल्पफुल मुनीब, गुड लक। और दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आप फिर GPA अगर आपका लो है तो आप मास्टर्स करने की सोच लें, और मैं इस पर एक फॉलोइंग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मास्टर्स करने के फ्री करने के मास्टर्स क्या तरीके हैं अमेरिका के अंदर। तो ये इट्स एन अपकमिंग वीडियो, आई विल मेक दैट इन अ वीक और 2 आई विल मेक दैट वीडियो। तो ज़रूर कीप अ लुक आउट फॉर दैट। तो मास्टर्स भी यू कैन कंसिडर, दैट्स एन ऑप्शन फॉर यू। उसमें GPA इतना मैटर नहीं करता, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करेगा आपका। तो हाँ, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। 3 सवाल थे ना आपके GRE के, उनको मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता कहाँ से आप तैयारी करें, बट आई टेल यू व्हाट यू शुड लुक एट कि आपकी क्या प्रोग्रेस चल रही है GRE के अंदर और कहाँ पे आपको एम करना चाहिए, व्हाट शुड बी योर ग्रेड्स इन डिफरेंट सेक्शंस। तो उसमें पहले तो आप ये देख लें, उसमें टेस्ट के जो स्कोर आते हैं वो 3 स्कोर्स मिलते हैं आपको। एक तो आपको वर्बल रीजनिंग का मेजर मिलता है, दूसरा आपको क्वान्टिटेटिव रीजनिंग का मेजर मिलता है, और तीसरा आपको मिलता है एनालिटिकल राइटिंग मेजर। तो ये 3 स्कोर आपको मिलेंगे, और आप इसमें देख लें मीन जो होता है वो एवरेज होता है। वर्बल रीजनिंग में लोगों का मीन स्कोर आ रहा है 150, और 153 जो है आपका क्वांटिटेटिव में आ रहा है, और एनालिटिक राइटिंग वाले में 3.58 इज़ एवरेज। तो अब इनका नंबर्स का मतलब क्या होता है? सो हाईएस्ट स्कोर जो होते हैं आपके वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के, वो होते हैं 170, ठीक है, 170 दोनों सेक्शंस के। और राइटिंग जो होती है एनालिटिकल राइटिंग, उसके अंदर आपको 0 से लेके 6 तक स्कोर मिलेगा, और आई थिंक 2 से लेके 6 तक मिलता है, और ये लोअर स्कोर किसी को नहीं मिलता। तो ये 7 जो लिखी हुई है ये परसेंटाइल्स है, और इधर भी अब आप देखिए अगर आपका 170 स्कोर आया तो यू स्कोर्ड बेटर देन 99% ऑफ द पीपल इन वर्बल रीजनिंग, ये परसेंटाइल्स है। और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में अगर आपका 170 का स्कोर आया है तो यू स्कोर्ड 96 परसेंटाइल, यानी आपने बेटर किया 96% ऑफ द लोगों से, 96% लोगों से बेहतर आपने स्कोर किया 170 पे। तो आपको कितना स्कोर चाहिए एडमिशन के लिए? अगर आप तकरीबन इस रेंज में है ना क्वांटिटेटिव रीजनिंग की, जो कि आपकी इससे ऊपर है, बेसिकली 75th परसेंटाइल से ऊपर है, 72nd से ऊपर भी आई थिंक ठीक रहेगी,
तो यू हैव अ गुड स्कोर, यानी आपने 75% लोगों से ज़्यादा स्कोर किया है। तो आपका मैथ क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो मैथ का सेक्शन भी कहलाता है, उसके अंदर 160 या उससे ऊपर का स्कोर इज़ अ गुड स्कोर। और अगर आप इसको देखें, आपकी वर्बल रीजनिंग जो है, इसमें आपका क्या स्कोर होना चाहिए, तो इसमें आपका 72-75% से ज़्यादा जो होगा वो 156 का स्कोर होगा। तो इसमें आपका 156 से ऊपर स्कोर है ना, तो वो अच्छा स्कोर होगा। ये आपको मैं अपनी अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ जो मैंने किया था, आई थिंक, और आपको भी शायद हेल्प करे। सबसे पहला काम आप ये करें, पूरा एक जीआरई का टेस्ट सॉल्व करें। पूरा जीआरई का टेस्ट सॉल्व करने के बाद आप अपनी स्कोरिंग देखें कि आपको क्या स्कोर मिला है, और फिर आप देखें कि आप किस किस तरह के सवालों में कमज़ोर हैं। तो फिर जो भी आपकी तैयारी की बुक है, उसमें बैरन्स होती है, मैनहट्टन होती है, कैपलान होती है, बहुत सारी बुक्स होती हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। काफ़ी तो आपको पीडीएफ वर्जन्स वैसे ही मिल जाएंगे। बुक्स भी होती हैं, ऐप्स भी होती हैं वोकैबुलरी के लिए, आप इनको ज़रूर देखें। अगर आपको इसमें गाइडेंस चाहिए तो आई कैन डू सम रिसर्च फॉर यू, लेकिन मैंने 7-8 साल पहले जीआरई दिया था, मुझे अभी तो याद नहीं है, लेकिन आई कैन डू सम रिसर्च फॉर यू। तो मुझे बताइए, क्वेश्चन अगर आपके हैं तो कमेंट्स में डालिए, आई विल लुक इनटू दैट, ट्राई टू आंसर मोर। लेकिन बेसिकली आपने कोशिश ये करनी है कि आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग का स्कोर जो है 160 या उससे अबव आए, और आपका वर्बल रीजनिंग का स्कोर जो है वो तकरीबन 156 या फिर उससे ज़्यादा आए। और राइटिंग में आपका स्कोर जो है ना तकरीबन 5 तक आना चाहिए। 5 से ऊपर इज़ गुड, आई थिंक 4.5 इज़ ऑल्सो गुड, 4 इज़ ऑल्सो, 4 माइट बी अ लिटिल बिट लोअर, लेकिन 4 से ऊपर वुड बी गुड स्कोर। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। एक टेस्ट पूरा सॉल्व करें, उसमें देखें आप कहाँ पे आ रहे हैं अभी, और किस किस चीज़ में आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, एंड देन क्लोज दैट गैप। तो आप थोड़ी जहाँ पे आपको वीकनेस लग रही है अपनी, अगर वोकैबुलरी की वीकनेस लग रही है तो वोकैबुलरी बिल्ड करें, अगर आपको मैथ की वीकनेस लग रही है तो मैथ बिल्ड करें। एक और आपको मैं प्रो टिप ये दे देता हूँ कि अगर आपकी टेक्निकल डिग्री है ना, जैसे कंप्यूटर साइंस है, और पीएचडी आप करना चाहते हैं, तो दे विल लुक एट मैथ मोर परहैप्स देन वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग में शायद आपके 1-2 पॉइंट कम भी हो ना, तो एक्सेप्ट कर लें, लेकिन मैथ में आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए और राइटिंग में आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। मतलब वोकैबुलरी इतनी अच्छी ना भी हो तो यू कैन स्टिल गेट इनटू अ पीएचडी प्रोग्राम। तो या आई होप दिस हेल्प्स। अगर कोई और क्वेश्चन है तो पीछे डालिए। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू आवर चैनल। काफ़ी लोग देख रहे हैं वीडियोस जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। अपने कमेंट्स दें और किस तरह की वीडियो देखना चाहेंगे वो बताएं हमें। थैंक यू सो मच, बाय।